जय मां सरस्वती का नाम ले भी। और हम क्या पढ़ रहे हैं? हिस्ट्री ना। हिस्ट्री में हमारा क्या चल रहा है? आधुनिक बार चल रहा है। इससे पहले मैंने मेरे बच्चे लिख रखा है भी हरियाणा पुलिस और फॉरेस्ट गार्ड और जो ग्रुप डी का एग्जाम कभी भी टपक सकता है। ये हिम्मत सिंह बार बार जो है स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो इनका शेड्यूल जारी करेंगे। और आधुनिक भारत में हमारा जो हो गया यूरोपीय कंपनियों का आगमन, हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया मेरे बच्चे। उसके बाद जो हमने कौन सा टॉपिक किया, क्या किया बताओ? याद नहीं है। अंग्रेजों का भारतीय क्षेत्र में विस्तार। ये क्या है? अरे क्या है इसमें? हमारा कौन कौन सा टॉपिक हो गया मेरे बच्चे? इसमें अगर बात करें मेरे बच्चे, मैंने यूरोपीय कंपनियां बताई थी, उसमें सब साथ ही बता दिया था मैंने। पहले जो है एक बेदरा का युद्ध मेरे बच्चे। बेदरा का युद्ध कब हुआ? पीछे पेज ना पलटो मेरे बच्चे, दिमाग पे प्रेशर डालो। पेज ना पलटो, जितना प्रेशर तुम इस दिमाग पे दोगे ना तब भी आएगा। उसके बाद हमने बेदरा का युद्ध, जो किस नाम से जाना जाता है? चिनसूरा का युद्ध। एक ही है दोनों, एक ही बात है, ठीक है। उसके बाद हमने बांडीवास का युद्ध, ये बेदरा का युद्ध जो कब 1759 में बच्चे, ये 1760 में। यहां से किसका निपटारा कर दिया था? डचों का। जो सेकंड नंबर पे आने वाले और थर्ड नंबर पे कंपनी स्थापित करने वाले डच चले गए थे। यहां से मजबूर कर देते हैं डचों को, अंग्रेज है और डच है, क्या चले जाते हैं फिर बच्चे, बात छोड़ के चले जाते हैं। उसके बाद है 1760 में किसके बीच होता है बांडीवास का युद्ध? हाँ जी, फ्रांसीसी जो फ्रांस से आए, और किसके बीच है? अंग्रेजों के बीच बांडीवास का युद्ध होता है। और यहाँ जो है ये कर्नाटक के 3 युद्ध पढ़ाए मैंने। उसमें हमने जो एक सल्ला सापले की संधि पढ़ी, दूसरी जो पांडिचेरी की संधि पढ़ी, और तीसरा जो है हमने शपथ वर्षीय युद्ध क्या था। शपथ वर्षीय युद्ध यहाँ की घटना नहीं है, वो फ्रांस और वहां की घटना है, और परंतु असर यहाँ दिखाई दे रखा था। मैंने जैसे कहानी बना के तुम्हें बताया था भी हमारे यहाँ लड़ाई हो जाती है तो रिश्तेदारों में उसका इफेक्ट देखने को पड़ता है। तो वहां जो है फ्रांस और यूरोप की किसकी? अंग्रेज जो ब्रिटेन की, इंग्लैंड की लड़ाई चल रही थी। कहाँ? फ्रांस और वहां चल रही थी, उसका इफेक्ट है यहाँ देखने को मिल रहा था, क्योंकि यहाँ भी फ्रांसीसी और अंग्रेज है साथ साथ थे। तो इनके जो शपथ वर्षीय युद्ध याद रखना, जो कब हुआ बताओ रे मेरे बच्चों इनके बीच में? शपथ वर्षीय मेरे बच्चे युद्ध जो हुआ, शपथ वर्षीय युद्ध जो कब है? 1756 से 1763। हाँ जी, 1763 ये शपथ वर्षीय युद्ध याद रखना। ये एग्जाम में आ सकता है भी किन किन के बीच हुआ? फ्रांस और इंग्लैंड के बीच, या यूके या ब्रिटेन, एक ही बात है, ठीक है। फ्रांसीसी ना देके वो फ्रांस देगा, क्योंकि वहां, और इसका इफेक्ट यहाँ पड़ रहा था हमारे भारत में। इन्हीं के बीच में जो है 1760 में एक संधि होती है। पहली संधि तो कब होगी थी? 54 में होगी थी। अरे संधि, कर्नाटक का पहला युद्ध बताओ। 46 से 48। कर्नाटक का दूसरा युद्ध 49 से 54। तो उसी के बीच में संधि होगी थी, परंतु ये 60 में ये जो है बांडीवास का युद्ध होता है, इसी शपथ वर्षीय युद्ध के बीच में होता है बांडीवास का युद्ध, हमारे यहाँ होता है, ठीक है। उसमें इन्होंने क्या कहा, जो बांडीवास जो फ्रांसीसियों जो कहां से मिट के रह गए? सिर्फ पुंदुचेरी में ये कहा भी इससे आगे आपको क्या नहीं करना, अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं करना, भी आप सिर्फ कहां यही रुके रहो, ठीक है। ये किसने कहा? अंग्रेजों ने कहा, और वहीं तक रहे वो पुंडुचेरी मेरे बच्चे, जो जिसमें कितने जिले आते हैं? 4 जिले आते हैं। माहे कहाँ है? माहे होगा। अरे इतनी कंफ्यूजन तुम कॉन्फिडेंस से नहीं बता सकते? अरे माहे केरल में है,
कहाँ है? केरल में। और यमन आंध्र प्रदेश में, और 2 तमिलनाडु में। पांडिचेरी और है कराईकल, दोनों कहां पड़ते हैं? तमिलनाडु में पड़ते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, एग्जाम में ये क्वेश्चन यहां से उठा सकता है। और पुंडुचेरी की जो है हेडक्वार्टर पूछे तो पुंडुचेरी में ही है। ठीक है, ध्यान रखना। और पुंडुचेरी का अगर पूछे अभी हाई कोर्ट कहाँ है? तमिलनाडु में, मद्रास वाला हाई कोर्ट जो पांडिचेरी का साथ में है। ठीक है, पांडिचेरी का हाई कोर्ट पूछे भी कहाँ है? तमिलनाडु का जो मद्रास में है वही उसका हाई कोर्ट है, साथ में है। ठीक है, ध्यान रखना ये बातें। और जब ये फ्रांसीसी गए कब थे भारत को छोड़ के? हाँ जी, वेरी गुड, 1954 को ये पांडिचेरी को आजाद करके जाते हैं। कौन? फ्रांसीसी 1954 में जाते हैं। 1954 में किसकी शुरुआत हुई भारत में? भारत रत्न की शुरुआत कब हुई? बस क्वेश्चन आ गया ना। तुम पहले नहीं सोच सकते? तुम्हें पता ही है तो पहले नहीं सोच सकते? बताओ। 1954 में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन है रे? भारत रत्न। भारत रत्न की शुरुआत है 1954 में होती है। ये भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है मेरे बच्चे। एग्जाम में बहुत बार ये पूछा गया है। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न। उसके बाद पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण, उसके बाद पद्मश्री। 4 ये याद रखना, इनके सीक्वेंस पूछ सकता है तुमसे। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ठीक है, ये याद रखना। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1954 में। पहली बार कितने व्यक्तियों को मिला? 3 व्यक्तियों को मिला। कौन कौन से? किन किन को? राजगोपालाचार्य, MS स्वामीनाथन को कहा, ये 24 में मिला। CV रमन, चलो यहां मैं लिखाई देती हूँ। ये लिखो, CV रमन से क्वेश्चन बताना है, तभी मैं लिख रही हूँ, नहीं तो मैं लिखती नहीं। चलो लिखो रे। 1954 में भारत रत्न दिया गया मेरे बच्चे। 3 व्यक्तियों को दिया गया, जो कौन कौन से थे? राजगोपालाचार्य, और दूसरा व्यक्ति था CV रमन, और तीसरा व्यक्ति कौन था भाई? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, कृष्णन लिख लो। ये 3 व्यक्तियों को मिला। इसमें तुम्हें CV रमन का अभी जो क्वेश्चन बना है 28 फरवरी को क्या क्या होता है? 28 फरवरी गई अभी। हाँ, क्या था 28 फरवरी को? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस तो कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। कब मनाया जाता है मेरे बच्चे? 28 है फरवरी को 2026 में। और किसकी याद में? CV रमन की, क्योंकि इस दिन इसका क्या है? जन्मदिन है। CV रमन ने किस प्रभाव की खोज की? रमन प्रभाव की। CV रमन ने रमन प्रभाव की खोज की। ये साइंस वाले सर से पूछ लेना भाई, मेरे को इतना साइंस डीपली नहीं आता, परंतु ठीक ठाक आ जाता है। CV रमन ने किस प्रभाव की खोज की? रमन प्रभाव की खोज की थी। इसीलिए इसे क्या मिला था? भारत रत्न तो पहले बाद में मिलना मेरे बच्चे। 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला। 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला। फर्स्ट भारतीय भौतिकी में, क्या बोलते हो इसको? भौतिकी, हाँ जी, फिजिक्स में मिला।
इसी सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। फर्स्ट भारतीय था ये जो भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाला। चलिए मनोज, एक इसकी थीम और लिखनी है अभी। लिखो लिखो साइंस में मैं इसी 28 फरवरी 2026 की थीम है मेरे बच्चे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम है साइंस में महिलाएं को आगे लेके आना। पुरुषों को क्या तरबूज भी खुआएंगे? देख लो मेरे बच्चे क्या हाल है। और इसके पीछे डैश लगा के लिखना विकसित भारत। विकसित भारत, साइंस में महिलाएं और विकसित भारत। किसका बेटा था? औरंगजेब का। औरंगजेब के 3 बेटे थे, मुआजम,
तो उसमें जो है बक्सर का युद्ध होगा, बक्सर का युद्ध होगा। प्लासी की लड़ाई तो मैंने तुम्हें करा दी, आज मैं रिपीट कराऊंगी क्योंकि उस दिन थोड़ी सी क्लास रिकॉर्ड नहीं हुई थी, तो मैं ये सारे रिपीट करेंगे। शाह आलम द्वितीय के बाद कौन आएगा? शाह आलम द्वितीय जो है मेरे बच्चे ये किस में होगा? बक्सर के युद्ध में शामिल होगा। उसके बाद जो शाह आलम द्वितीय को क्या कर देंगे, इसको जो है पेंशन पे ले देंगे, अंग्रेज इसको क्या करेंगे? पेंशन देंगे, क्योंकि बक्सर का युद्ध कौन जीत जाएंगे? अंग्रेज जीत जाएंगे, उनके बीच संधि होगी। उसके बाद जो है इन्हें क्या करेंगे, इनको क्या कर देंगे मेरे बच्चे? पेंशन दे देंगे। ये उसे बंगाल का क्षेत्र देंगे, अवध का क्षेत्र देंगे, सारा का सारा अंग्रेजों के लिए फ्री कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो ये शाह आलम द्वितीय सिर्फ नामात्र का राजा रह जाएगा मुगल, और उसके बाद जो है कौन आएगा मेरे बच्चे? अकबर द्वितीय आएगा, फिर बहादुर शाह जफर आएगा, यही है ना? हाँ, बहादुर शाह जफर जो 1857 की क्रांति में उसका निपटारा हो जाएगा। उस दिन मैंने तुम्हें बता दिया था भी उसको जो है 1857 की क्रांति में करेंगे उसका डीपली। तो पहले तुम्हें इतना बताया मैंने भी उसका जो है कहा बंदी बना के कहां भेजा गया था? रेंगून भेजा गया था। रेंगून कहां पड़ता है? म्यांमार या बर्मा, एक ही है मेरे बच्चे। वहां भेजा गया, उस टाइम बर्मा ही था, बाद में म्यांमार बना है, और वहां भेज दिया गया। और कब उसकी मृत्यु हो जाती है? 1862 में मृत्यु होगी। कहा? वही हो जाएगी, वही इसको दफनाया जाएगा। उन्होंने अपने बारे में 2 लाइन बोली थी, क्या बोली थी? मैं ऐसा बदनसीब बादशाह हूं जिसे मेरे वतन की 2 गज भूमि भी नसीब है नहीं हुई थी। क्लियर मेरे बच्चे? चलो अब हम करेंगे ये उत्तर मुगल काल। मैंने तुम्हें एक बार थोड़ा सा रिवीजन दे दिया। उसके बाद जो हमने बंगाल विजय, तो अब जो पढ़ेंगे वो बंगाल विजय पढ़ेंगे। जिन बच्चों ने बातें लिख रखी है वो दोबारा ना लिखे, कोई बात नहीं, समझ लो। बंगाल विजय, उसके साथ मैं बहुत सारे करंट के क्वेश्चन लेके आई हूँ, वो करेंगे। पहले बंगाल विजय कर लेते हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं जो तुमने बातें कर रखी है। बंगाल विजय, इसमें मैंने बंगाल विजय से पहले मेरे
जो है और बांग्लादेश बंगाल की राजधानी कोलकाता कौन सी नदी के किनारे पहली भारत की राजधानी पहला सुप्रीम कोर्ट पहला हाई कोर्ट कोलकाता पहला बैंक कोलकाता ठीक है ये ध्यान रखना है पहली अंग्रेजों की प्रेसिडेंसी कोलकाता ठीक है ये तुम्हें के बारे में याद उसके बाद जो है मेरे बच्चे इसके बारे में और क्या लिखाया था तुम्हें हाँ जी बंगाल विजय में अगर बात करें मेरे बच्चे अंग्रेजों की सुनो रे ये ना अंग्रेजों की फर्स्ट फैक्ट्री यहाँ पढ़ रहे हैं ना बंगाल की पढ़ रहे हैं बंगाल का फिर बंगाल में उन्होंने कैसे कैसे अपना स्थापना की और कैसे कैसे उसको पूरा कब्जे में ले लेंगे ठीक है तो अंग्रेजों की फर्स्ट फैक्ट्री जो कहाँ लगाई है 1651 में हुगली नदी के किनारे हुगली नदी के किनारे हुगली नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है कोलकाता ये ध्यान रखना ठीक है मेरे बच्चे अरे क्लियर उसके बाद हमने ब्रुक्स का पढ़ा था हाँ जी अब जो है मेरे बच्चे इसी में अंग्रेज जो है कहाँ है 1651 में कहाँ लगा रहे हैं वेस्ट बंगाल में लगा रहे हैं फैक्ट्री और जो है बंगाल का क्षेत्र कहाँ का किसका बंगाल का क्षेत्र तो फर्स्ट फैक्ट्री लगाई उन्होंने और धीरे धीरे वो कैसे चले तो इसी के बीच जो है राजा जो है कौन है मेरे बच्चे फुरुखसियार जो है कहाँ का राजा है वेस्ट बंगाल का नहीं है दिल्ली की गद्दी पे बैठा है फुरुखसियार मुगल बादशाह है फुरुखसियार कौन है अभी बताया मैंने बच्चे ध्यान रखना तभी तो वो मैंने तुम्हें बताया अभी बच्चा जोड़ पाए उस चीज को फुरुखसियार जो कब से लेके कब तक शासन करेगा 1713 से 19 इसी के बीच में एक ये शाही फरमान जारी करता है 1717 का क्या मेरे बच्चे शाही फरमान ये शाही फरमान जारी करेगा ये शाही फरमान को क्या बोलते हैं मेघना कार्टा बोलते हैं मेघना कार्टा बोलते हैं शाही फरमान को क्या बोलते हैं मेघना कार्टा बोलते हैं ठीक है अब ये तुम्हें ध्यान रखना है वहां शाही फरमान में इसमें उन्होंने क्या कहा भी बंगाल का क्षेत्र लगभग जो है तुम कैसे व्यापार करो फ्री कर दिया था किराया ले लिया 1 साल का और फ्री भी तुम कैसे व्यापार करो ये सही फरमान था इसमें और भी बहुत सारी कंडीशन थी इसमें जो बॉम्बे वाले जो सिक्के थे वो पूरे भारत में लागू कर दिए थे कई चीजें थी परंतु तुमसे एग्जाम में इतना ही पूछेगा भी शाही फरमान किसने जारी किया फुरुखसियार ने किया अंग्रेजों के लिए उसको क्या बोला गया मेघना कार्टा और कब जारी किया ये तारीख पूछेगा ये तारीख तुम जब फुरुखसियार का मैंने तुम्हें सारा का सारा को साथ साथ इसलिए लिखाया उत्तर मुगल काल भी बच्चे को पता चले भी किस टाइम के बीच फुरुखसियार रहा था वो 13 से 19 तक रहा उसके बीच में एक शाही फरमान है जारी कर गया था ठीक है चलो उसके बाद जो है मेरे बच्चे कौन आता है
है पटना वाली का बेटा है मेरे बच्चे, कौन? सिराजुद्दौला बेटा है। ये 3 बेटियां हैं, ये तुम्हें बेटियां हैं। तुम्हें बस कहानी बना के याद रखना है, ना कि तुमसे पूछेगा उनकी बेटी कौन कौन सी थी। हाँ जी, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को मधुमक्खी का छत्ता कहा था, छाता कहा था। मधुमक्खी का छाता ईस्ट इंडिया कंपनी को कहने वाला कौन था? अलवर्दी खां था। कौन था? अलवर्दी खां था। यहाँ एक की पॉइंट याद रख। इससे पहले सिराजुद्दौला क्या करता है? जो शाही फरमान जारी किसने किया है? तुरुख्यार ने। वही शाही फरमान वापस ले लेता है। ये शाही फरमान मर्जी से इन्होंने कहा मैं शाही फरमान को क्या लूं, फरमान को वापस कौन लेगा? सिराजुद्दौला वापस ले लेगा। अंग्रेज भड़क गए। अंग्रेज क्या हो गए? भड़क गए। उन्होंने कहा मैं हूं बंगाल का नवाब, तुम कौन होते हो? कौन होता है तुरुख्यार? क्योंकि वो कठपुतली थे। तो शाही फरमान को वापस कौन लेता है? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला मेरे बच्चे, घटना घटती है
1756 में ब्लैक होल की घटना। देखो, ब्लैक होल की घटना 1556 में एक घटना घटती है मेरे बच्चे, कौन सी? ब्लैक होल की घटना। ये ब्लैक होल की घटना क्या थी पहले सुन लो, फिर हम लिख लेंगे इसके बारे में, एक पॉइंट और लिखना है। ये थी, कहते हैं इन्होंने इतना कटर था सिराजुद्दौला ने, जितने अंग्रेजों ने काम किया वो सारा हटा दिया, सारे कर टैक्स भी दो, तुम फैक्ट्री लगा रहे हो टैक्स दो, तो सारा क्या अंग्रेज भड़क गए। इन्होंने क्या किया, अंग्रेज जो है उनको इकट्ठा करके एक 14x18 का रूम था उसमें इकट्ठा कर दिया और जो है वो बंद कर दिया, उसके ना कोई खिड़की थी ना कोई झरोका था। ये कहा गया, इतिहासकार कहते हैं, बुक्स कहती है, मैं नहीं कहती, मैं तो तुम्हें बता रही हूँ भी घटना क्या थी। कहते हैं जब ये खोला गया तो उसमें जो इस एक रूम था, मैं लिख देती हूँ, तुम्हें एक बार लिखना नहीं है, एक कमरा है मेरे बच्चे जो 14x18 का कमरा है, उसमें 146 अंग्रेजों को इस कमरे में क्या किया गया, कैद किया गया। और जब ये खोला गया तो कहते हैं इन्हें 140
मैं सिराजुद्दौला को तो छोड़ूंगा ही नहीं। अगर तू मेरा साथ देता है तो अगला नवाब बंगाल इस सेनापति को किसका कहा है? रॉबर्ट क्लाइव का गिद्दड़ कहा। गिद्दड़ में बचे रॉबर्ट क्लाइव ने गिद्दड़ था। कौन सा? जो किसका? सिराजुद्दौला का सेनापति है वो रॉबर्ट क्लाइव का क्या था? गिद्दड़ था। पीछे से मिल गया और जो है सिराजुद्दौला क्या हो जाती है? सिराजुद्दौला की इसमें मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु हो जाएगी। किसकी? सिराजुद्दौला की 1757 में मृत्यु हो जाएगी। ये प्लासी की लड़ाई, बस तुम्हें ये पूछेगा इनसे 2-4 क्वेश्चन। एक तो प्लासी की लड़ाई किन के बीच में हुई, कब हुई? 1757 तो पहले पूछता था, अब प्रॉपर डेट के साथ पूछेगा था, क्योंकि डेट में अब कंफ्यूजिंग होगी। हमारे टाइम बहुत पुराना टाइम था, उस टाइम सीधा ही आता था फिर जो है प्लासी की लड़ाई किन के बीच में हुई सीधा पूछ लेता था और कब हुई? 1757 में। या तुम्हें ये दे देगा बेदरा का युद्ध दे दिया, बंटीवास का दे दिया, ये प्लासी का दे दिया, आगे बक्सर का दे देगा, पीछे सन दे देगा, या मिलान करो इनसे। या पूछ लेगा एक सन आगे पीछे कर देगा, तुमसे ये पूछेगा इनमें से कौन सा नहीं मिल रहा है। ऐसे क्वेश्चन है आएंगे। ठीक है मेरे बच्चे, कर लोगे? अरे कर लोगे? उसके बाद जो है मेरे बच्चे बंगाल का नवाब बनता है कौन है? मीर जाफर। जो कब से लेके 57 से लेके 60 तक, इसी के बीच जो है बाद में नवाब बनता है मेरे बच्चे इसी का दामाद मीर कासिम। ये तो कठपुतली थी मेरे बच्चे अंग्रेजों की, रॉबर्ट क्लाइव की कठपुतली थी। कठपुतली को जैसे तार डोर हिलती है वैसे कठपुतली डाल किया अंग्रेज। देख लिया बच्चे? अब उसके बाद में देख अब अंग्रेजों ने निकाल दिया चल गद्दी से। तो ये 63 में मेरे बच्चे 1763 में ये अवध का नाम
आसपास कौन बैठा है? मुगल शासक शाह आलम द्वितीय। तुम मेरा साथ देते हो तो हम युद्ध करेंगे उनसे। तो उनसे मिलता है, उन्हें अपनी पीड़ा बताता है। फिर मीर जाफर जो है वो तो क्या उनका गुलाम है। फिर इसी को जो है जैसे ही डोर आता है हमें हिलना पड़ता है। तो उसको सिर्फ पटना का कांड तुम्हें ध्यान रखना है। उनके बीच में ये बात अंग्रेजों को भनक पड़ गई, ये व्यक्ति बड़ा होशियार व्यक्ति है, तो इसको यहां से निकाल दिया। किसको? मीर कासिम को भगा दिया। वहां से भाग के ये यूपी और बिहार के क्षेत्र में जाता है। यूपी मेरे बच्चे यूपी में पढ़ता है। आप अवध, अवध कहां पढ़ता है? यूपी में। यूपी के क्षेत्र जाता है और वहां मुगल बादशाह शासक से मिलता है, शाह आलम से। उनके पास जाता है और उन्हें अपनी सारी घटना बताता है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, कैसे अंग्रेज हमें जो है लूट रहे हैं, कैसे व्यापार कर रहे हैं, उनकी मंशा क्या है। वो सारी बात किनको बताता है? इनको बताता है कि अगर तुम मेरे साथ देते हो तो मैं युद्ध करूंगा अंग्रेजों से। क्लियर मेरे बच्चे? ठीक है। इसी के बीच ही क्या करते हैं, मीर कासिम तो चला गया उनसे मिलने, नवाब की गद्दी छोड़ गया। इधर से अंग्रेज जो है किसको बिठा देते हैं गद्दी पे? मीर जाफर को दोबारा बिठा देते हैं। किसको बिठा देते हैं? मीर जाफर को दोबारा बिठा देते हैं, जो 63 से 65 रहेगा। क्लियर है? समझ में आया? उसी के बीच इनसे मिलता है, उनसे पूरी कहानी बताता है। ये कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है। ये दोनों अब सिराजुद्दौला और शुजाउद्दौला याद रखना। हाँ, प्लासी की लड़ाई में कौन लड़ रहा है? सिराजुद्दौला। और यहां कौन लड़ेगा? शुजाउद्दौला। ठीक है। अरे समझ में आया? बस यही कंफ्यूज होती है तुम्हारी जो प्लासी और बक्सर के युद्ध में, कि सिराजू किस में था, शुजाऊ किस में था। तो वहां सिराजू है, वो तो बंगाल का नवाब है। ये शुजाउद्दौला कहां का है? अवध का नवाब है। ठीक है। अब लिखो बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध तो सिंपल एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। बक्सर का युद्ध हुआ था मेरे बच्चे 22 अक्टूबर 1764 में। और इन्हीं तीनों के बीच में एक मेरे बच्चे एक समझौता होता है, त्रिपक्षीय संधि होती है। इन्हीं के बीच में क्या होती है? इन तीनों मिल गए। कौन मिल गए? मीर कासिम मिल गया, अवध का नवाब कौन मिल गया? शुजाउद्दौला मिल गया, और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय मिल गया। तीनों के बीच में क्या होते हैं? त्रिपक्षीय संधि होती है। ये लिख लेना, त्रिपक्षीय संधि। त्रिपक्षीय संधि जो है किन के बीच में हुई? उन तीनों के बीच में। मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला, और जो है मुगल शासक हैं शाह आलम द्वितीय के बीच में। क्लियर मेरे बच्चे?
अरे कर लिया ना। इधर वो कह देते हैं भी घोषणा कर देते हैं बक्सर का युद्ध, तुमसे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया मेरे बच्चे कि बक्सर का युद्ध है कब हुआ था। मिलान में बहुत बार, पीछे जितनी पीवाई करोगे कोई भी एग्जाम हो किसी चीज का क्वेश्चन आता ही आता, और पीछे बहुत बार आई है। कब हुआ मेरे बच्चे? 22 अक्टूबर है 1764 में। किन के बीच में हुआ? अब बता दो तुम, मैंने सारी कहानी बता दी। पहले तो लिख लो अंग्रेजों का नाम जो नेतृत्व कर रहा था। अंग्रेज तो लड़ ही रहे थे मेरे बच्चे। अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था? नेतृत्व तो कौन कर रहा था भाई? कौन कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव नहीं है मेरे बच्चे, मुनरो आ गया। अब कौन आ गया? मुनरो। मुनरो जो अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहा था वो कौन कर रहा था? मुनरो नाम का व्यक्ति कर रहा था, एक अंग्रेज अधिकारी मुनरो। और इधर जो है इनके बक्सर का युद्ध किन किन के बीच में हो रहा है? कहां का मेरे बच्चे? जो मीर कासिम, कासिम और अवध का नवाब सुजाउदौला और मुगल शासक ये तीनों लड़ रहे हैं मेरे बच्चे इसमें, इनके बीच में। अंग्रेज क्या रहे? विजय रहे। अंग्रेज है इसमें विजय रहे, अंग्रेज जीत गए। इनका पलड़ा भाई नाकाम आ रहा, ये हार गए। तो इसमें एक कहानी मोड़ लेती है मेरे बच्चे। आलम ड्यूटी है। अंग्रेज मुनरो इससे पूछता है कि संधि हुई इनके बीच में, एक इलाहाबाद की संधि। इनके बीच में क्या होती है? इलाहाबाद संधि होती है। तो बक्सर की लड़ाई पता चला ना किन किन के बीच में? तो अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा है? मुनरो कर रहा है। और जो है बाकी तीन व्यक्ति कौन है? मीर कासिम है। मीर कासिम का साथ कौन दे रहे हैं? अवध का नवाब दे रहा है सुजाउदौला। तो सुजाउदौला और सिराजुद्दौला मेरे बच्चे मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ, यहाँ बड़ी कंफ्यूजिंग होती है बच्चों, क्योंकि ये बोलने में एक जैसे लगते हैं। वहां सड़क वाला है और यहाँ सलगम वाला है, और वैसे सह पूछे तो दुए वाला सह बोलते हैं, दुए वाला सह है मिर्ची। तो सुजाउदौला और सिराजुद्दौला, एग्जाम का प्रेशर होता है ना, एग्जाम का डर होता है, और लगता है कोई एक दो क्वेश्चन हमारे ठीक होते आ रहे हैं, कंटिन्यू हो जाए तो हमें कॉन्फिडेंस आता है ये पेज तो मेरा सारा ठीक हो गया, अगला भी ठीक हो जाएगा। तो कॉन्फिडेंस में आगे दिखाई नहीं देगा सिराजुद्दौला है, ये सुजाउदौला है। तो ये होता है वो कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस हो जाना। तो ध्यान रखना, ठीक है मेरे बच्चे? बस इतना ही पूछेगा। इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद, इलाहाबाद बता दो कहाँ है? कहाँ रे? यूपी में। हेक्टर मुनरो लिख लेना, हेक्टर लिख लेना। कोई बच्चा पूरा नाम लिखे भी, पूरा नाम क्या था? हेक्टर मुनरो। वैसे मुनरो से याद रह जाएगा। इलाहाबाद की संधि होती है मेरे बच्चे, यहाँ क्या करता है? इलाहाबाद में जो रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन प्रणाली शुरू, इलाहाबाद की संधि में रॉबर्ट क्लाइव ने, रॉबर्ट क्लाइव द्वैध शासन, द्वैध क्या आएगा? द्वैध, द्वैध शासन प्रणाली। कोई बच्चा बता सकता है द्वैध शासन प्रणाली क्या? बोल्टी पढ़ी हो, सुना हो? इलाहाबाद की संधि के बाद द्वैध शासन जो आरंभ होता है, कोई बच्चा बताए? पोल्ट्री पढ़ रखी है, कई बच्चे पुराने बच्चे बैठे हैं, नए बच्चे तो चलो पढ़ी।
यहाँ वाला भी नहीं पूछा यहाँ क्या बात हुई, मैंने सीधा ही पूछा द्विवेद शासन पढ़ना क्या है। क्या दिक्कत है, पढ़ते नहीं है उसका मतलब, इसका मतलब है तुम पढ़ते नहीं हो। द्विवेद शासन जैसे मेरे बच्चे हम पॉलिटी शुरू करेंगे तो पॉलिटी में पहला ही हम कंपनी रूल पढ़ते हैं, उसके बाद क्राउन रूल पढ़ेंगे। क्राउन रूल जैसे ही जो है अंत होगा तो क्राउन रूल होगा जब मेरे बच्चे 1900 जो है 9 का जो होगा उसमें जो है 1919 का होगा जिसे हम मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड के पढ़ेंगे, वहां वो क्या करेंगे द्विवेद शासन प्रणाली शुरू कर देंगे। द्विवेद शासन मेरे बच्चे अगर देखें कि सेंट्रल सरकार का अलग होता है, राज्य सरकार का अलग होता है, ऐसे काम होता है। और जो दूसरा अगर कहें भी क्षेत्र में तो मेरे बच्चे कंपनी अलग जो व्यापार कर रही है वो अलग कर रही है, उनको जो रक्षक है उनको देख रेख करने वाला उनको अलग करती है, ये द्विवेद शासन होता है। भी कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग हो जाती है। क्या हो जाती है, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कार्य तो कार्य करने वाले होते हैं, अरे जो हम काम कर रहे हैं तो कार्यपालिका में आते हैं, जैसे राष्ट्रपति हो गया, ये प्रधानमंत्री हो गया, ये सारे किस में आएंगे, कार्यपालिका में आएंगे। न्यायपालिका क्या है, सुप्रीम कोर्ट हो गया, वो अपने फैसले अलग देता है। पहले क्या था, मिक्स था, फिर ये द्विवेद शासन प्रणाली शुरू कर दी, तो यही वही द्विवेद शासन है। वहां हम पॉलिटी में अलग मीनिंग समझेंगे, यहाँ है वही। यहाँ क्या करेंगे, इस द्विवेद शासन को 2 भागों में बांटा गया। ये जो है 1765 में हुई, कब हुई, 1765 में हुई, 65 में। इस द्विवेद शासन में मेरे बच्चे 2 भागों में बांटा गया। एक जो दीवानी दे दी गई मेरे बच्चे, दीवानी तो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी दीवानी। एक मेरे बच्चे इसी द्विवेद शासन में कहा निजामत, निजामत जिसे सूबेदार बोलते हैं, सूबेदार। इसमें यह कहा गया जो अंग्रेज मुगल बादशाह कौन है मेरे बच्चे, ऊपर शाह आलम, या इसमें यह बोला गया भी शाह आलम को क्या दी जाएगी, पेंशन दी जाएगी। अब क्या दी जाएगी, शाह आलम कोई उसका व्यापार नहीं है, कोई उसका धंधा नहीं है, उसको क्या दिया जाएगा, पेंशन दिया जाएगी। शाह आलम को क्या दी जाएगी, पेंशन कर दी, जैसे वृद्ध पेंशन बना देते हैं ना, वैसे शाह आलम की क्या बना दी, पेंशन बना दी, इलाहाबाद की संधि। और ये क्या दीवानी किसको दे दी, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी। किसको दे दी, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी। तो यहां से काफी हद तक रास्ता साफ हो गया था और पूरी बंगाल क्षेत्र को जीत लिया था अंग्रेजों। प्लासी और बक्सर का 2 ऐसे युद्ध माना जाता है भी अंग्रेजों का क्या हो गया, पूरा पैर जम गए। अब उसके बाद अब तुम्हें आगे हम पढ़ेंगे मैसूर आंगल पढ़ेंगे, फिर सिख आंगल पढ़ेंगे। आंगल अंग्रेज होते हैं, आंगल से तुम्हें मैं पहले ही बता देती हूँ, जैसे मैसूर आंगल युद्ध पढ़ेंगे, उसके बाद सिख आंगल मैसूर पढ़ेंगे, फिर मराठे पढ़ेंगे, तो वो सारा यही चलेगा। अंग्रेज है अपना अपना विस्तार है करके चले। तो उन्होंने सबसे पहले जो है आई ईस्ट इंडिया कंपनी, वो सूरत में आई, वो अलग बात थी। पहला उन्होंने कब्जा किया वो बंगाल के क्षेत्र में। कब है, 2 लड़ाई, प्लासी की और बक्सर का युद्ध, दोनों के बाद पूरी तरीके से वो उनके कब्जे में आ गया था बंगाल का क्षेत्र। और वहां जो गुलाम बना लिया किसको, शाह आलम को। कहा भी तुम बैठा ऐश कर, तू बुढ़ा हो गया, तू आराम कर, पेंशन देंगे तेरे को काम करने की जरूरत नहीं है, काम हमें करेंगे। और वास्तव में अंग्रेजों ने काम किया, उन्होंने चालाकी से तभी कहा मेरे बच्चे आज का जो सिस्टम चल रहा है ना, उसमें हमें फिजिकली मोटा पतला होने वो जरूरत नहीं, क्योंकि अब इसका काम लेना पड़ता है। अब इसकी वो एक टाइम था इसका काम लेते थे, अब ये अभी चलो ये फिट रहे समझते रहे वो अलग बात है, परंतु अब यहां से काम लेना पड़ता है। कुछ भी काम हो, तभी तो घर वाले तुम्हें पढ़ाते हैं कि 2 आंख सीख जाए तो ये खेती भी बिजनेसमैन की तरह होगी आगे। तुम्हें आएगा, समझोगे, तब जानोगे, तभी तुम कर पाओगे ना। अब ना भी जीवन जैसे जॉब लग गई, चलो तुम कोई भी जॉब में सेटल हो गए, तो जॉब लगने के बाद पता चलेगा मेरे बच्चे। अब जैसे बैठते हैं भी, देखो मैं तो एक नॉर्मल जो जॉब लगे हैं वो कहते हैं भी जब उनके साथ अगर कोई साइड बिजनेस ना हो तो वो जॉब है ज्यादा, अगर पैसा मोटा पैसा कमाना तो साइड बिजनेस लेके चलना पड़ता है। तो जरूरी नहीं है वो कोई और लेके, खेती को लेके चल सकते हैं, अरे जॉब लगने के बाद हमारी जो भी खेती है उसको लेके चल सकते हैं ना, तो वैसा ही होता है। ठीक है, उसके साथ जो है मेरे बच्चे, एक तो तुम है ना नाम चेंज करो, एक करंट का क्वेश्चन है,
मैडम ने इशारा कर दिया, भी आ जाओ मैडम, छोड़ दो क्लास। किस किस के नाम चेंज हुए? एक माउंट आबू का नाम चेंज हो गया मेरे बच्चे, माउंट आबू का नाम चेंज करके किया गया है जो है आबू राज किया गया। माउंट आबू, माउंट आबू था ना, टाबू बोलते हैं हमें इसे, आबू था, इसका नाम क्या किया गया? आबू राज कर दिया गया, आबू राज कर दिया गया, नाम चेंज मेरे बच्चे। केरल का केरला मैंने तुम्हें एक दिन लिखा दिया था, उसके बाद लिखो मेरे बच्चे जाजपुर का यज्ञपुर हो गया है, जाजपुर का नाम बदल कर है यज्ञपुर कर दिया गया। एक मेरे बच्चे जो था एक कारमा, जिसे कामबन नाम कर दिया गया है, देख लेना कामबन, ये स्थानों के नाम बदलेंगे, राजस्थान के स्थान तो, पर माउंट आबू वाला खास कर ध्यान रखना, बाकी देख लेना मेरे बच्चे एक बार पढ़ने में क्या जाता है, परंतु माउंट आबू वाला खास ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन, अब तुम बता दो, तुम पढ़ते तो हो ही, माउंट आबू में किसके मंदिर है, क्या बोला जाता है, किसने बनवाया, ये बता दो, पीछे ना जा विकास, या तो बता दो किसने बनवाए थे, या बता दो कौन से मंदिर। जैन मंदिर सही है आपका, कोई शंका नहीं है, सही है। बहुत सारे करंट के क्वेश्चन थे भी, रह गए, कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, क्योंकि बीच में 2-3 छुट्टियां आ जाती है ना, तो बच्चे का माइंड भी सेट नहीं करना पड़ता है, तो पहले सारी वाली बात बताई मैंने, उसके बाद यहाँ पहुंची। तो ये ध्यान रखना, मैंने पूछा है किसका रे, दिलवाड़ा